हे भगवान, गर्मी की छुट्टियां और बच्चों का शोर। मैंने सोचा इनको समर कैंप में डाल दूं, पर फुटबॉल, डांसिंग, सिंगिंग ये सब तो बच्चे घर में ही सारा दिन करते रहते हैं। तो और क्या? अरे पेंसिल ड्राइंग मेड इजी के बारे में नहीं सुना? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बच्चे ऑनलाइन पेंसिल ड्राइंग बनाना सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। ड्राइंग्स ऐसी जैसे असली हो। बस आपको सिर्फ पेंसिल और कागज चाहिए। और तो और ये आपको सिखाएंगे इंटरनेशनल रिनाउंड आर्टिस्ट नॉलन क्लार्क। ये प्रोग्राम मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी सीख सकते हैं। तो सोच क्या रही हैं? अपने बच्चों और अपनी कल्पनाओं को दी नई उड़ान। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर अभी क्लिक करें और इस प्रोग्राम को डिस्काउंटेड प्राइस पर एनरोल करें। अरे वाह, ये तो मैं भी सीख सकती हूँ। बच्चों, इधर आओ जरा। उपलाते डगमगाते उस क्षण में, हताश सांसों के घन में, अवरुद्ध राह वाले इस जीवन क्रम में, टूटते डूबते भरोसे के मध्य, कहीं तैरती है भरोसे की नैया। दिखते हैं मझदार किनारे, उम्मीदों के तट। उम्मीद। बूंदे की पॉडकास्ट सर्विस सुन रहे हैं आप, और अब शायद हम नहीं हैं परिचय के मोहताज। पहचान तो लिया होगा आपने मुझे आज। पहचानने लगे होंगे आप मुझे और मेरी आवाज। इतना तो गहरा हो चुका है आज हमारा रिश्ता कि पहचानते होंगे आप गीत का अंदाज। क्यों, ठीक कह रही हूं ना मैं? अभी थोड़ी देर पहले कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपके साथ एक कविता साझा की। उपलाते डगमगाते उस क्षण में, हताश सांसों के घन में, अवरुद्ध राह वाले इस जीवन क्रम में, टूटते डूबते भरोसे के मध्य, कहीं तैरती है भरोसे की नैया। दिखते हैं मझदार किनारे, उम्मीदों के तट। उम्मीद। पंजाबी में हमारे पॉडकास्ट पर आपने उम्मीद दे बारे च पंजाबी च बहुत कुछ सुनिया, बहुत कुछ जानकारी हासिल की साडी दोस्त जसलीन दे नाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ रूबरू करावांगे साडी पहचान दे अगले कदम विच। ओहो, ये मुझे क्या हो गया, मैं पंजाबी क्यों बोलने लगी? एक्चुअली कहते हैं जो हमारे दिमाग में चलता है ना, वही हमारे मुंह पर आने लगता है। और जसलीन इतने एपिसोड बना चुकी है और मैं उसके इतने एपिसोड सुन चुकी हूँ कि वो आवाज़, वो अंदाज मेरे जहन में बैठ सा गया है। आई एम श्योर कि आपकी भी ऐसी ही राय होगी, आपका भी ऐसा ही कुछ सोचना होगा। कुछ यूँ ही हुआ मेरे साथ जब जसलीन से आपकी मुलाकात के बारे में सोचिया तो आपो आप पंजाबी जुबान मेरे मुंह चो निकलन लग गई। लो फिर से। चलिए, ऐसा ना हो कि मैं हिंदी से पंजाबी में अपने एपिसोड बनाने लगूं। जल्दी से हम स्वागत करते हैं जसलीन का। हेलो जसलीन जी, स्वागत है आपका हमारे बूंदे पॉडकास्ट की श्रृंखला पहचान के एपिसोड में, जहां हम आपकी जिंदगी के कुछ पल चुराने आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ, अपना वक्त दिता। जसलीन जी, सब तो पहला ਅਸੀਂ आइए जानना चाहेंगे, फिर से मैं पंजाबी बोलने लगी। जसलीन, आपको पता है आज अपने एपिसोड में मैं बार पंजाबी बोले जा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। चलिए जल्दी से मैं अपना एपिसोड शुरू करती हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं हिंदी से पंजाबी ही अपने एपिसोड में बोलने लगूं। तो सबसे पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, अपने बारे में कुछ बताइए। आप क्या करते हैं, आपके परिवार में कौन कौन है? हाँ जी, मैम मेरे परिवार में हस्बैंड है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड एक छोटा ब्रदर इन लॉ है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। वैसे तो मैं होम मेकर हूँ, बट साइड बाय साइड मैं अपना इंस्टीट्यूट चला रही हूँ स्पोकन इंग्लिश का। मैं बच्चों को टीच करती हूँ स्पोकन इंग्लिश, एंड उसके साथ साथ मैं पोइट्री लिखती हूँ। पंजाबी में, हिंदी में भी लिखती हूँ, बट मोस्ट ऑफ पंजाबी में लिखती हूँ। वेरी गुड। चलिए, पोइट्री तो हम आपसे सुनेंगे, पर उससे पहले हम और बातें करना चाहेंगे आपसे। हम ये जानना चाहेंगे कि आवाज़ की दुनिया में आप कैसे जुड़े, आपका साथ कैसे जुड़ा?
आवाज की दुनिया में ये तो मैं बताना ही भूल गई थी कि मैं बूंदे की पॉडकास्ट में भी हूँ। मैं ऐसे जुड़ी थी इसमें कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरी भाभी जी का कि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया बूंदे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। वो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि हम लोग एक फंक्शन में मिले थे। उनको मेरे ड्रीम के बारे में पता था, मेरा आरजे बनने का सपना था, तो उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, उन्होंने अप्रिशिएट किया, मुझे इंस्पायर किया और मैं बूंदे पॉडकास्ट में हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और मैं भी आपको यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आपकी आवाज़ वाक़ई में बहुत अच्छी है और हमारे बहुत सारे जो हैं लिसनर्स आपकी आवाज़ के दीवाने हैं और आपके हर प्रोग्राम को सुनते हैं। चलिए मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने अपनी पहचान अभी इस दुनिया में बनाई या अभी आपको लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है? नहीं, ऐसा है कि अभी पहचान शुरू हुई है बननी। अभी तो मंजिल शुरू हुई है, रास्ता अभी बहुत लंबा है, अभी तो और मेहनत करनी है। एक बात कहना चाहूँगी यहाँ पे जसलीन, हमें आपके मुँह से आपकी आवाज़ में पंजाबी ज़्यादा बेटर लगती है हिंदी से। जी, बिल्कुल, मुझे भी पंजाबी में थोड़ा मैं अपने आप को ठीक रखती हूँ। हिंदी में मुझसे मिस्टेक हो जाती है शायद। लेकिन कोई बात नहीं, हिंदी में भी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा, आपने अपना एपिसोड जो बनाए थे उसका विषय था उम्मीद। जी। तो जसलीन जी, मैं जानना चाहूँगी कि ज़िंदगी के प्रति आपकी क्या उम्मीदें हैं? और आपने क्या उम्मीदें की, क्या वो पूरी हुई या अभी कुछ उम्मीदें टूट गईं? वो सब हम आपसे जानना चाहेंगे। आपका एक एपिसोड भी बना था इस पर कि आपने कुछ लोगों से जाना था कि उनके जीवन की क्या उम्मीदें थीं, क्या पूरी हुईं, क्या टूट गईं। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे वही सवाल। जी, बिल्कुल। उम्मीदें हर कोई बनाता है अपने जीवन में, पर कइयों की नहीं भी पूरी होती, किसी के सर्कमस्टेंसेस कोई ऐसे हो जाते हैं, है ना? तो मेरी भी ऐसी उम्मीदें थी कि बहुत सारी उम्मीदें टूटी भी हैं, पूरी कम हुई हैं, टूटी ज़्यादा है। और पहले मेरी उम्मीद थी कि मैं आर्मी में जाऊँगी, ठीक है? आर्मी में जाने का सपना था मेरा, देश की सेवा करने का सपना था, बट वो मेरी हाइट की वज़ह से मैं जा नहीं पाई। बट जो मेरा एनसीसी में जाने का सपना था वो मेरा पूरा हुआ। वो मेरी एक उम्मीद थी जो पूरी हुई है और बाकी उम्मीदें मैंने अपने बहन और भाई से लगाई हुई हैं। मैं उनकी उम्मीदों में अपनी उम्मीदें देखती हूँ और मुझे लगता है कि वो उनकी उम्मीदें जब पूरी होंगी तो मेरी उम्मीदें भी साथ में पूरी हो जाएँगी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कहते हैं कि अपने परिवार में अगर हम अपने सपने ढूँढते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे अपने सपने पूरे होने जैसे होते हैं और आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपके भाई और बहन से आपकी उम्मीदें हैं और हम भी ये दुआ करेंगे वो पूरी ज़रूर हों। जी, बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे बूंदे पॉडकास्ट से तो आप जुड़े ही रहेंगे आगे भी क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है आपकी जैसी आवाज़ों की। लेकिन कहीं न कहीं हमारे दोस्त ये जानना चाह रहे होंगे कि अगली बार अब जसलीन जी क्या लेकर आने वाली हैं? तो हमारे दोस्तों को कुछ थोड़ी बहुत आप हिंट देंगे कि अब उसके बाद आप क्या लेकर आने वाले हैं? कौन-सा विषय है? क्या टॉपिक है? जी, बिल्कुल, अभी मैं ऐसे रिवील नहीं कर सकती क्योंकि कुछ सीक्रेट है इसके पीछे भी और ये बताऊँगी कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर उसके पहले समर वेकेशंस आ रही हैं और बच्चों को उनके लिए कुछ खास होगा, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, ये मैं कहती हूँ। ओके। चलिए, अभी आपने कहा कि आप पंजाबी पोएट्री लिखती हैं, आप हिंदी पोएट्री भी लिखती हैं, तो हमारे दोस्त भी ये जानना चाहेंगे, कुछ सुनना चाहेंगे आपके मुँह से और मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए। तो आप हमें कुछ सुनाइए अपनी लिखी हुई पोएट्री में से कुछ। जी, बिल्कुल, मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैंने एक बहुत ही दिल से लिखी थी जो मुझे लगता है कि मतलब सभी को उस चीज़ को अपनाना चाहिए, कभी अपने अस्तित्व से अलग नहीं होना चाहिए। हाँ जी। तो उसके बेस पे मैंने एक पोएट्री लिखी थी, मैं सुना रही हूँ आपको। तू जद तक टाणी नाल जुड़िया ਏ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਕਦਰ ਵੀ ਪਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁੱਢ ਨਾਲੋਂ ਹੋ ਵੱਖ ਗਿਆ ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੁਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਜਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਏਗਾ ਜਸ ਕਲੀ ਬਣ ਕੇ ਜਦ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਫੁੱਟਦਾ ਏ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬੀ ਵਾਕ ਸੁਣਾਏਗਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਿਲਾਰੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਏਗਾ ਤੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਟਾਣੀ ਨਾਲ जुड़िया ਏ कीमत नाल कदर भी पाएगा। मुझे तो लग रहा है कि खत्म ही ना हो ये। मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ अभी और सुनने का।
और भी बहुत सारी हैं, पर ये मेरे मन के बहुत करीब है, क्योंकि ये मैंने ऐसे मोमेंट पे ही लिखी थी उस टाइम जब मैंने ये पोएट्री लिखी थी, तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए। बहुत बहुत सुंदर अल्फाज हैं इसके। पंजाबी शायद कुछ लोगों को समझ ना आई हो, पर मैं बताना चाहूँगी कि बहुत अच्छा इसका जो है अर्थ है कि जब तक आप अपने पेड़ की डालियों से जुड़े हैं तब तक आपकी कद्र है। जब आप उससे टूट जाएंगे तो शायद आपको कोई नहीं पूछेगा। मैं ठीक कह रही हूँ जसलीन? जी मैम, बिल्कुल सही। बहुत खूबसूरत कविता है। जी, चलिए, मतलब मुझे तो मन कर रहा है कि मैं एक दो और सुन लूं आपसे, अगर अगर आप सुनाना चाहें तो। कोई बात नहीं, मैं धीरे-धीरे अपने आगे आने वाले एपिसोड्स में ज़रूर शेयर करूँगी। ज़रूर, ज़रूर, हम इंतज़ार करेंगे उसका। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद जसलीन, आपने अपना बहुत-बहुत कीमती वक़्त हमें दिया, इतनी सुंदर हमारे साथ बातें की। हम इंतज़ार आपका करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, और यही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए तो। नहीं, नहीं, हम हर उस शख्स को आगे लाने में कोशिश करते हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी टैलेंट से जुड़ा है, और आपके अंदर तो बहुत अच्छा टैलेंट है। आप तो इतनी अच्छी पंजाबी बोलते हो और इतने अच्छे हमने एपिसोड्स आपके सुने हैं, जिससे इतनी ज़्यादा जानकारी हमने हासिल की। शायद बहुत सारे लोगों को उन चीज़ों के बारे में नहीं पता था जो आपने उनके साथ शेयर किया, और हम आशा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आगे भी आप हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। जी, बिल्कुल मैम। लेकर ही कुछ शब्द यहाँ पर कहे, और आगे भी हम ये आशा करते हैं कि कुछ अच्छा सा आप हमारे लिए लेकर आएंगे और हमारे दोस्तों के लिए लेकर आएंगे, जिससे उनकी जानकारी में इजाफा हो, क्योंकि हमारा मकसद ही ये है कि हम लोगों को एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन दोनों चीज़ें एक साथ दिलाते रहें। तो बहुत धन्यवाद जसलीन आपका कि आपने हमें अपना वक्त दिया, हमारे दोस्तों को अपने बारे में जानकारी दी। फिर से जुड़ेंगे आपके साथ बहुत जल्द। और जी, बिल्कुल। जाते जाते आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे दोस्तों को? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी पहचान हमेशा बनाए रखो, क्योंकि अगर आपकी पहचान आपकी मेहनत के बल पर ही बनती है, तो मेहनत करते जाओ, कभी फल की आशा मत करना। मेहनत करते जाओ, रास्ता बहुत लंबा है, कई अड़चनें आएँगी, पर उम्मीद कायम रखना, बस यही कहना चाहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। धन्यवाद जसलीन आपका बहुत-बहुत हमारे पहचान सीरीज़ के साथ जुड़ने के लिए और अपने इतने सुंदर विचार हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया। तो ये थी जसलीन हमारे साथ, हमारी पंजाबी की आवाज़, हमारे पॉडकास्ट का सितारा जो है हमें बहुत प्यारा। पहचान की सीरीज़ सुनते रहिए मेरे साथ, अभी और बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। हमारे एपिसोड्स में आप और क्या सुनना चाहेंगे हमें बताइए। हमारा ईमेल आईडी है boonde.podcast@gmail.com। आप हमें स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं, गाना.com पर भी सुन सकते हैं, सावन पर भी सुन सकते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हैं। पहचान की सीरीज में मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, गीतांजलि को इजाजत दीजिए। नमस्कार।